अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि है सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। तो आइए स्टार्ट करते हैं कि ये सेल्फ हेल्प ग्रुप्स क्या हैं और इनके बेनिफिट्स क्या क्या हो सकते हैं। तो हम पॉइंट वाइज इनको स्टार्ट करते हैं। लेट्स लुक इनटू द फर्स्ट पॉइंट। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स आर जनरली फाउंड इन रूरल एरियाज़। इसका सबसे पहला पॉइंट है कि सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जो हैं वो जनरली हमें मिलते हैं रूरल एरियाज़ में। सेकेंड पॉइंट, self-help group consists of 15 to 20 members usually belonging to one neighborhood। देखिए, सेल्फ हेल्प ग्रुप में 15 से 20 मेंबर्स होते हैं और ये लोग कोई बहुत दूर दूर के लोग नहीं होते हैं। ये आसपास में जो आसपास के लोग पड़ोसी होते हैं, यही लोग आपस में सेल्फ हेल्प ग्रुप के मेंबर्स होते हैं। ऑल द मेंबर्स ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप मीट रेगुलरली एंड सेव रेगुलरली। जितने भी मेंबर्स सेल्फ हेल्प ग्रुप के होते हैं वो रोज़ मिलते हैं और रोज़ अपनी थोड़ी थोड़ी सेविंग्स जमा करते हैं। किसी ने 15 रुपये बचा लिए, किसी ने 20, किसी ने 100। तो इस तरीके से ये अपनी सेविंग्स को रेगुलरली जमा करते हैं। ईच मेंबर कैन सेव अराउंड 25 to 100 रुपीज़ और मोर। सेल्फ हेल्प ग्रुप का हर मेंबर 25 से लेकर 100 रुपये तक जमा करता है और इससे ज़्यादा की भी अगर किसी की कैपेसिटी है तो वो भी कर सकता है। Members can take small loans from the group itself to meet their needs. In return, group charges interest, but this interest is lesser than what bank charges। अब देखिए, ऐसा होता है कि अगर मेंबर्स हैं 15-20 एक ग्रुप में, और अगर किसी एक मेंबर के घर में कोई बहुत बड़ा काम पड़ गया, फंक्शन पड़ गया, बच्ची की शादी हो की बात पड़ गई, तो फिर उस समय पर क्या होता है, सारा ग्रुप मिलकर उस मेंबर को लोन दे देते हैं, जिसके लिए वो एक इंटरेस्ट रेट भी चार्ज करते हैं, लेकिन ये इंटरेस्ट रेट और अदर सोर्सेज के इंटरेस्ट रेट से कम होती है। तो आपस में ये इस तरीके से भी मदद कर लेते हैं कि ग्रुप में अगर किसी एक पर्टिकुलर मेंबर को भी पैसे की ज़रूरत है तो वो जमा हुआ पैसा उसे लोन जैसे दे दिया जाता है और उस पर एक पर्टिकुलर इंटरेस्ट रेट चार्ज कर ली जाती है। उसके अलावा आफ्टर 2 or 3 years इफ़ ग्रुप इज़ रेगुलर इन इट्स सेविंग दे कैन अप्लाई फॉर लोन इन बैंक। लोन इज़ सैंक्शनड इन द नेम ऑफ द ग्रुप। और देखिए, अगर कोई ग्रुप ऐसा है जो 2-3 साल से सेव कर रहा है, रेगुलर अपना ऑपरेट कर रहा है, तो उसका ये भी हो सकता है कि 2-3 साल बाद ये पूरा ग्रुप एक बहुत बड़े लोन अमाउंट के लिए भी बैंक में अप्लाई कर सकता है। और जो लोन इनको मिलेगा वो किसी पर्टिकुलर पर्सन के नाम से नहीं मिलता है, उस ग्रुप के नाम पर मिलता है, पूरे ग्रुप मेंबर्स के नाम पर, या फिर आप ये कह सकते हैं कि उस ग्रुप का एक पर्टिकुलर नाम है, उस पर वो लोन दिया जाता है। द ग्रुप डिसाइड्स द फॉलोइंग: द पर्पस ऑफ टेकिंग लोन, अमाउंट, इंटरेस्ट रेट एंड मोड ऑफ रीपेमेंट। और देखिए, ये ग्रुप डिसाइड करता है कि उनका जो पर्पस है लोन लेने का वो क्या है, रीपेमेंट उनको उस लोन का कैसे होगा, और मतलब वो उस लोन का रीपेमेंट कैसे करेंगे और उस पर कितना इंटरेस्ट रेट वो देना चाहते हैं। इन सारी चीज़ों का डिस्कशन होता है, उसके बाद लोन इन्हें सेंक्शन किया जाता है। द एंटायर ग्रुप इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द पेमेंट ऑफ लोन। और रीपेमेंट ऑफ लोन के लिए पूरा ग्रुप रिस्पॉन्सिबल होता है, एक पर्टिकुलर आदमी कभी भी रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है। Banks are willing to give loan to the poor women who are the part of SHG even though they have no collateral। और देखिए, SHG ग्रुप्स में जो लोग रहते हैं या फिर जो लोग SHG ग्रुप का पार्ट होते हैं, उन्हें बैंक्स भी लोन देना में इंटरेस्टेड रहते हैं। और स्पेशली अगर SHG ग्रुप औरतों का है तो उसको तो बैंक हमेशा लोन देने में इंटरेस्टेड रहते हैं, नो मैटर कि उन SHG ग्रुप्स में लोग कोलेट्रल दे पा रहे हैं कि नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन उनकी हेल्प करने के लिए बैंक्स हमेशा आप ये कह सकते हैं कि रेडी रहते हैं और बैंक्स विलिंगली इन लोगों की हेल्प करते हैं। अब हम बात करते हैं बेनिफिट्स ऑफ एसएचजी। एसएचजी के क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं। सबसे पहला बेनिफिट है मेंबर्स कैन टेक टाइमली लोन फॉर द वैरायटी ऑफ पर्पस। मेंबर्स जो हैं वो लोन ले सकते हैं जब भी उनको ज़रूरत हो उस चीज़ की। तो ये एक सबसे बड़ा आप बता सकते हैं बेनिफिट है एसएचजी ग्रुप का, कि अगर किसी मेंबर को ज़रूरत पड़ गई, कोई उसके घर में बड़ा काम आ गया, तो सारे ग्रुप के मेंबर्स मिलकर क्या कर देते हैं, उन्हें लोन्स प्रोवाइड कर देते हैं।
सेकेंड, लोन इज़ प्रोवाइडेड एट द रीजनेबल इंटरेस्ट रेट। यहाँ जो लोन मिलता है उसकी इंटरेस्ट रेट बहुत कम होती है, जो अफोर्डेबल होती है। इट हेल्प्स वुमेन टू बिकम फिनेंशियली सेल्फ रिलायंट। और हाँ, अगर औरतें एसएचजी ग्रुप का पार्ट हैं तो औरतें खुद भी फिनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाती हैं। The regular meetings provide platform to discuss about social issues such as health, domestic violence, etc. और देखिए, जब रोज़ रोज़ मीटिंग होती है तो और सारे इश्यूज भी डिस्कस हो जाते हैं, चाहे वो सोसाइटी से रिलेटेड हों, पॉलिटिक्स से रिलेटेड हों, या औरतों के एम्पावरमेंट से रिलेटेड हों, औरतों के ऊपर हुई हिंसा के ऊपर हों। तो इस तरह के जो सोशल इश्यूज़ हैं उनको भी डिस्कस कर लिया जाता है एसएचजी के बहाने, क्योंकि एसएचजी की मीटिंग रोज़ होती है, लोग रोज़ सेव करते हैं, तो और भी दुनियादारी की जो बातें होती हैं वो लोग कर लेते हैं, सोशल इश्यूज़ भी डिस्कस हो जाते हैं। तो अगर कोई आपसे एसएचजी के फंक्शंस, बेनिफिट्स के बारे में पूछे तो आप ये सब लिख सकते हैं।